नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। उत्तर प्रदेश में अब अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकार का सबसे बड़ा अभियान तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। अब बिना नक्शा पास कराए बने भवनों पर सिर्फ नोटिस या सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेगा। इतना ही नहीं, अवैध निर्माणों को संरक्षण देने या उन पर आंख मूंदने वाले अधिकारियों और इंजीनियरों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। पूरे प्रदेश में लाखों अवैध निर्माणों की पहचान की जा चुकी है और उन पर कार्रवाई जारी है। इस बीच रामपुर से सामने आया एक मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। पीडब्ल्यूडी ने अपने परिसर में मौजूद करीब 166 साल पुरानी मस्जिद और मजार को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जमीन के मालिकाना हक और निर्माण की वैधता से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। विभाग का कहना है कि अगर तय समय में कागजात नहीं दिए गए तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर मस्जिद के मुतवल्ली का दावा है कि ये धार्मिक स्थल नवाबों के दौर से है और वक्फ बोर्ड में दर्ज है। ऐसे में अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई और दस्तावेजों की जांच पर टिकी है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ शुरू हुआ यह अभियान और ज्यादा सख्त होने जा रहा है? क्या नियमों के दायरे में हर निर्माण की जांच होगी, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो? और रामपुर का ये मामला आखिर किस दिशा में जाएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। अवैध निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस नीति, 2.6 लाख अवैध निर्माणों की पहचान, अतिक्रमण के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ योगी सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं। राज्य के शहरों में बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से होने वाले अवैध निर्माणों को रोकने के लिए शासन स्तर पर कड़ाई बढ़ती जा रही है। अब केवल भवनों को सील करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर अवैध रूप से खड़ी की गई इमारतों पर प्रशासन का बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद आवास विभाग, विकास प्राधिकरण LDA, GDA, KDA और आवास विकास परिषद मिलकर पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चला रहे हैं, जिसका मकसद शहरों को अवैध कब्जों और अनियोजित निर्माणों से मुक्त कराना है। इस बार प्रशासन का एक्शन केवल अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं या भवन के स्वामित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि विभाग के अंदर बैठे उन भ्रष्ट अधिकारियों, अभियंताओं यानी कि इंजीनियर्स पर भी है, जिनकी मिली भगत से ये इमारतें खड़ी होती हैं। शासन ने साफ कर दिया कि जिस भी क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया जाएगा, वहां के संबंधित अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए आवास विभाग जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी करने जा रहा है। इस SOP के लागू होने के बाद अधिकारियों के पास बहाना बनाने का कोई मौका नहीं रहेगा। हर महीने प्रमुख सचिव आवास खुद विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों और आवास आयुक्तों के साथ बैठक करके अवैध निर्माणों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में हर शहर की वस्तु स्थिति जानी जा रही है और ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन के इस चौतरफा एक्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर में मार्च 2026 तक 2,60,206 अवैध निर्माण चुने गए। शासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों की पहचान की गई। इसमें सबसे ज्यादा प्रयागराज में 39,083 और वाराणसी में 29,592 अवैध निर्माण चिन्हित हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ में 23,064, मेरठ में 15,099, कानपुर में 13,344, मुरादाबाद में 12,875, गाजियाबाद में 12,063, आगरा में 11,966 और अलीगढ़ में 7,752 अवैध निर्माणों की सूची यानी कि लिस्ट तैयार की गई। प्रशासन इन सभी चिन्हित मामलों पर तरीके से कार्रवाई कर रहा है। कई मामलों का निस्तारण किया जा चुका है और बाकी पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन, योगी सरकार का अभियान तेज। रामपुर में मस्जिद को नोटिस। अवैध निर्माणों के खिलाफ इस कड़े अभियान की सबसे बड़ी वजह हाल के दिनों में हुई कुछ बड़ी और घटनाएं हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर लखनऊ के अलीगंज में एक बिल्डिंग में आग लग गई, जिसकी जांच में ये सामने आया कि वो पूरी इमारत ही अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए बनाई गई। ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए
शासन ने लंबित पड़े सभी मामलों की सुनवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। अब सील किए गए भवनों के स्वामियों यानी कि उनके मालिक को एक अंतिम मौका दिया जाएगा कि वो खुद उस अवैध हिस्से को गिरा लें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो प्रशासन का दस्ता भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचकर उसे ध्वस्त कर देगा। प्रशासन के इसी तल्ख तेवर और जीरो टॉलरेंस नीति का सीधा असर अब प्रदेश के बाकी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। इसका सबसे ताजा और चर्चित एग्जाम्पल रामपुर में सामने आया, जहां लोक निर्माण विभाग PWD ने एक बेहद संवेदनशील और पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाया। रामपुर के मोहल्ला चिरान स्थित PWD के प्रांतीय खंड कार्यालय परिसर में बनी करीब 166 साल पुरानी मस्जिद शहशाह वाली और मजार को लेकर नया प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया। लोक निर्माण विभाग ने इस परिसर में स्थित धार्मिक स्थल की दीवार पर एक आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिया है। सहायक अभियंता स्टोर द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में मस्जिद के मुतवल्ली यानी कि केयरटेकर को साफ रूप से 7 दिनों के अंदर भूमि के मालिकाना हक और निर्माण की वैधता से जुड़े सभी आवश्यक जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा के अंदर वैध कागजात पेश नहीं किए गए तो इस निर्माण को पूरी तरह अवैध माना जाएगा और नियम अनुसार इसे हटाने या ध्वस्त करने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के बाद स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है, लेकिन प्रशासन बिना किसी दबाव के कानून के मुताबिक काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद और मजार के मुतवल्ली शकील अहमद का अपना दावा है। उनका कहना है कि यह धार्मिक स्थल बेहद ऐतिहासिक और लगभग कई साल पुराना है, 1860 का है, जिसका निर्माण रामपुर के नवाबों के शासनकाल के दौरान हुआ था। मुतवल्ली का दावा है कि लोक निर्माण विभाग का कार्यालय तो बहुत बाद में इस जगह पर स्थापित हुआ, जबकि मस्जिद वहां पहले से मौजूद था। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मस्जिद बकायदा वक्फ बोर्ड में और इससे संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज उनके पास हैं। मुतवल्ली शकील अहमद, जो पिछले 35 सालों से इस परिसर की देखरेख कर रहे हैं, उनका कहना है कि इतने लंबे समय में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या स्थानीय नागरिक ने वहां होने वाली नमाज या धार्मिक गतिविधियों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने भरोसा जताया कि वो प्रशासन द्वारा मांगे गए सभी सबूत और दस्तावेज तय 7 दिनों के अंदर अधिकारियों के सामने पेश कर देंगे और न्याय की उम्मीद है। लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इस बात को लेकर हलचल तेज है कि कागजातों की जांच के बाद विभाग क्या कदम उठाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही रामपुर में प्रशासन ने 150 साल पुरानी नीम वाली मजार को भी अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटा दिया था, जिसे स्थानीय भाषा में शहीद करना कहा गया। उस कार्रवाई के ठीक बाद इस 166 साल पुरानी मस्जिद और मजार पर PWD के नोटिस ने ये साफ कर दिया, सरकार का बुलडोजर और प्रशासनिक एक्शन किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। अब शासन ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के लिए नियमों को बेहद कड़ा कर दिया। प्रशासन की नई रणनीति के तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि सभी विकास प्राधिकरणों को हर महीने शासन को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में साफ साफ बताना होगा कि उस महीने में कितने पुराने अवैध निर्माणों को गिराया गया, कितने नए अवैध निर्माणों को चिन्हित कर सील किया गया और सबसे ज्यादा जरूरी अवैध निर्माणों को नजरअंदाज करने वाले कितने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सख्त सीलिंग और ध्वस्तीकरण सिर्फ नोटिस जारी करके मामलों को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। SOP के तहत समय सीमा तय होगी। नोटिस का जवाब न मिलने पर तुरंत डिमोलिशन कार्रवाई की जाएगी। वहीं डिजिटल मॉनिटरिंग और मैपिंग, शहरों में हो रहे नए निर्माणों की निगरानी के लिए ड्रोन और डिजिटल सैटेलाइट मैपिंग की मदद लेने के लिए योजना है, ताकि शुरुआती स्तर पर ही अवैध निर्माण को रोका जा सके। बुलडोजर कार्रवाई, अवैध निर्माण, अतिक्रमण और कुछ मामलों में अपराध से जुड़ी संपत्तियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा अपनाए जाने वाली एक कार्रवाई के रूप में लगातार चर्चा में रही है। प्रदेश सरकार का ये कड़ा रुख ये संदेश देता है कि राज्य में कानून का राज स्थापित और शहरी विकास को व्यवस्थित करने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। रामपुर के PWD नोटिस से लेकर लखनऊ और प्रयागराज में चल रहे महाअभियान तक यूपी प्रशासन पूरी तरह एक्शन में है और आने वाले दिनों में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर की रफ्तार और तेज होने वाली है। आपकी मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।